सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर से नेपोटिज्म और डिप्रेशन पर बहस छिड़ गई है। कई सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बयां कर चुके हैं। शेखर सुमन ने बीते दिनों नवभारत टाइम्स के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि उनके बेटे अध्ययन सुमन को भी नेपोटिज्म और मूवी माफिया के ग्रुपिज्म का शिकार होना पड़ा। शेखर सुमन ने यह भी बताया कि सुशांत की तरह ही अध्ययन भी लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे। यही नहीं, उन्होंने सुसाइड तक की बात कही थी। एक पिता होने के नाते शेखर सुमन घबरा गए थे। अब अध्ययन सुमन ने खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काले सच का पर्दाफाश किया है। अध्ययन सुमन ने साल 2008 में फिल्म हाले दिल से डेब्यू किया था। इसके बाद वह कंगना रनौत के साथ राज फिल्म के सीक्वल में भी नजर आए थे। अध्ययन ने अब बताया कि उनसे एक एक कर 14 फिल्में छीन ली गई। यही नहीं, एक खास शख्स ने 9 साल तक उनसे बात तक नहीं की। हमारे सहयोगी ई टाइम्स से खास बातचीत में अध्ययन ने अपनी स्ट्रगल, इंडस्ट्री में जर्नी और बॉलीवुड में कैंपबाजी पर खुलकर बात की। अध्ययन सुमन बताते हैं कि देश में कोई भी असल कारण को नहीं समझता, बस सभी भीड़ को फॉलो करते हैं। नेपोटिज्म हर जगह होता है, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि फिल्म इंडस्ट्री को ही क्यों दोष दिया जा रहा है। अध्ययन कहते हैं, हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं, जबकि मुद्दा है माफियागिरी ग्रुपों का बनना, जहां हम लोगों को आने नहीं दिया जाता। सिर्फ आउटसाइडर्स ही नहीं, स्टार किड्स के भी साथ भी यही होता है। अध्ययन आगे कहते हैं, मैं नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण हूं, जो इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। पता नहीं लोग क्यों पूछते हैं कि मेरे लिए आसान रहा होगा, क्योंकि मैं एक स्टार किड हूं। हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि यह इंडस्ट्री कितनी कठोर है। कहीं ना कहीं इसमें दर्शकों का भी दोष है, क्योंकि एक एक्टर दर्शकों के बिना कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि दर्शकों ने इन लोगों को तहे दिल से प्यार किया, जबकि हम जैसे लोगों को बुरी तरह नकार दिया। और यही कारण है कि इंडस्ट्री में बैठे मूवी माफिया धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगे। मैं भी इसका शिकार बन चुका हूं। मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिसने मुझे अपना पर्सनल नंबर देने के बाद भी मुझसे कभी बात नहीं की। इसलिए सिर्फ आउटसाइडर्स के साथ ही ऐसा नहीं होता। मेरे पिता ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन मेरा फोन एक खास शख्स ने 9 साल तक नहीं उठाया। अध्ययन आगे कहते हैं कि आउटसाइडर्स को उनका क्रेडिट नहीं मिलता, ऐसा कहना गलत है। सुशांत आउटसाइडर थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की। राजकुमार राव, कृति सेनन ने भी बड़ी फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान एक छोटे शहर से आकर बहुत बड़े स्टार बने। आउटसाइडर्स पर प्रेशर नहीं होता, लेकिन स्टार किड्स पर होता है। अध्ययन सुमन कहते हैं, यह सच है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन आप रणबीर कपूर का टैलेंट किनारे नहीं कर सकते। आयुष्मान ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर 9 फिल्में हिट दी। इससे साबित होता है कि आउटसाइडर्स को मौके मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाता। अध्ययन सुमन ने अपनी बातचीत में मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा, मुझे भी 1-2 बार इस माफिया सर्कल से इनवाइट किया गया। मैंने वहां ड्रग्स और पागलपन देखा, इसलिए मैंने दूर रहने का फैसला किया। मेरी दूसरी फिल्म ना चल पाने के बाद मुझे किसी ने नहीं बुलाया। यह मेरी कहानी है। यह इंडस्ट्री तब तक आपका परिवार है जब तक आप चल रहे हैं। जिस दिन आप फ्लॉप हो जाते हैं, वो आपको किनारे कर देती है, क्योंकि सब पैसे के लालच का खेल है। मेरी पहली फिल्म तक मुझे इंडस्ट्री में बेटा कहकर बुलाया जाता रहा, लेकिन जैसे ही मेरी 2 फिल्में फ्लॉप हुई, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आज भी वही लड़का हूं। अध्ययन ने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि साल 2011 से 2015 तक उनके पास कोई काम नहीं था। उनके पिता ने उन्हें डिप्रेशन में देखा है। उनका डिप्रेशन इतना सीरियस नहीं था, लेकिन वह बॉर्डर लाइन पर थे। अध्ययन ने यह भी बताया कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आते थे। वह कहते हैं, मेरी 14 फिल्में बंद हो गई, जो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन क्या मैं अब इन सब का रोना रोऊं? जब ये डिबेट शुरू हुई है, तब कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। कहेंगे कि फ्लॉप हो गया तो बकवास कर रहा है। मेरे पिता ने हार्टलेस बनाने के लिए अपना काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन मूवी माफिया की वजह से यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। मूवी माफिया का जिक्र करते हुए अध्ययन आगे कहते हैं, हमने हार्टलेस फिल्म पर 15 करोड़ रुपए लगाए थे। हमें स्क्रीन नहीं मिले, जिस वजह से फिल्म ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी। मूवी माफिया की वजह से मुझसे जबरदस्ती फिल्म की रिलीज आगे बढ़वाई गई। यहाँ कोई फेयर सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो स्टार्स हैं। जाहिर तौर पर अध्ययन सुमन की बातें नेपोटिज्म की बहस के बीच उस सच को भी सामने लाती हैं जो स्टार किड्स झेलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, और जो डूब रहा शायद उसे कोई नहीं पूछता। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।